हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के टैली सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं कि लेबर वेलफेयर फंड है उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, उसका कंप्लायंसेस कैसे कर लेते हैं। और जब हम हमारा लेबर वेलफेयर फंड है उसका जब हम कंप्लायंसेस करते हैं तो उस समय हमें कौन सा प्रिकॉशन लेना चाहिए, उसका स्लैब क्या होता है, कितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्या क्या होता है, वो सब चीज आपको यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप है वो सीखने वाले। तो मैं चलो हम चलते हैं हमारा जो सैलरी शीट है वहाँ पे हमने सैलरी कैलकुलेट किया है, वहाँ पे हम सैलरी जो है यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों ये जो है कि हमने क्या किया है कि सैलरी कैलकुलेट किया है। तो लेबर वेलफेयर क्या होता है, ये लेबर वेलफेयर फंड है। जो भी एम्प्लॉय का या जो लेबर पहले जो फैक्ट्री में वगैरह जो ब्लू कॉलर एम्प्लॉय थे उनको लेबर का कहते थे, मगर वही नाम आगे अभी तक कैरी हुआ है। तो लेबर वेलफेयर फंड है वो भी क्या है कि स्टेट वाइज अलग अलग होता है। हर एक स्टेट का गवर्नमेंट है तो वो डिसाइड करता है कि हमारा जो लेबर वेलफेयर फंड से कितना हर महीने डिडक्शन होना चाहिए, तो डिसाइड कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र में क्या है कि दो टाइप मंथ सॉरी ईयर में दो बार डिडक्शन होता है। एक तो है कि जून महीने के सैलरी से डिडक्शन होता है और दूसरा होता है कि आपका दिसंबर के सैलरी से डिडक्शन होता है। और स्लैब क्या होता है, तो यहाँ पे स्लैब होता है कि आपका हर एम्प्लॉय की जो सैलरी है, हर एम्प्लॉय की सैलरी से 12 रुपीज एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन और उससे 3 टाइम यानी 12 इंटू 3 टाइम में रहता है वो 36 रुपीज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन में, यानी कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन को पे करना पड़ता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है। तो ऐसा करके हर एक एम्प्लॉय के अगेंस्ट हमें कितना है, तो ये 48 रुपीज है वो पे करना पड़ता है। तो टोटल ये यहाँ पे इतना पेमेंट करता है 48 रुपीज। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी सैलरी डिडक्शन किया है। तो ये जो सैलरी है यहाँ पे, तो हर एम्प्लॉय के सैलरी से यहाँ पे अदर डिडक्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 12 रुपीज डिडक्शन किया है। तो जैसे हम 12 रुपीज यहाँ पे डिडक्शन करेंगे सैलरी वहाँ पे क्या होगा कि 12 रुपीज से यहाँ पे कम होने वाला है, करेक्ट। तो इस तरह से जो है कि हम सैलरी है 12 रुपीज से डिडक्शन किया। तो जैसे ये सैलरी का डिडक्शन होगा तो जब भी आप सैलरी के जर्नल वाउचर करेंगे तो उस समय भी क्या होगा कि हमारा ये जो अमाउंट है ये अमाउंट हमारा ऐड हो जाएगा। तो चलो हम क्या कर लेते हैं कि हमारी जो सैलरी है तो सैलरी के वाउचर में ये जो 60 रुपीज़ है वो भी यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। मैं आपको हमारा तो सैलरी है वो भी यहाँ पे लेके दिखाता हूँ। सैलरी का एंट्री है हमने किया है। तो सैलरी के एंट्री से क्या होगा कि यहाँ पे हमने सैलरी का अकाउंट है, यहाँ पे हमने क्या है कि एंट्री कर दिया है। तो जैसे ही हम यहाँ पे एंट्री कर देते हैं तो यहाँ पे हम जो है एडिट करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो 60 रुपीज़ है ये कम होगा। मीन सैलरी पेबल है, तो सैलरी पेबल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि हमारे LW, तो LW पेमेंट है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा लेजर नहीं, तो लेजर क्रिएट करने के लिए मैं अल्ट C टाइप कर लेता हूँ। LW पेबल और वो आएगा हमारा टैक्स एंड ड्यूटीज़ में। टैक्स एंड ड्यूटीज़ होता है तो इसके अंदर आएगा। और अदर टैक्स है उसको हम कंट्रोल A करके सेव करते हैं तो यहाँ पे आएगा हमारा 60 रुपीज़। और उसके बाद में ये जो बैलेंस अमाउंट है 1,02,448, तो उसको हम यहाँ पे भी देखेंगे कि हमारा अमाउंट है 1,02,488, ये हमारा सैलरी का अमाउंट हुआ है, करेक्ट है। तो उतना हमारा सैलरी का अमाउंट हुआ है। हम क्या कर लेंगे उसको, जितना अमाउंट है वो डिडक्शन हो जाएगा, करेक्ट है। तो इसके कारण जो सैलरी जो अमाउंट है उतने से क्या होता है कि कम अमाउंट है यहाँ पे पेमेंट होता है। मैं यहाँ पे एंटर करके जो सैलरी अमाउंट है यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद में यहाँ पे आ जाएगा DAL टाइप करेंगे तो प्रोफेशन
टैक्स पेबल, तो प्रोफेशन टैक्स पेबल यहाँ पे 1000 रुपीज़ का जो अमाउंट है, सॉरी LWF पेमेंट आने वाला है, LWF पेबल है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कहाँ पे 60 रुपीज़ डिडक्शन क्या है, तो 60 रुपीज़ तो यहाँ पे तो डिडक्शन हो गए 60 रुपीज़, मगर हमारे जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पे कितना है कि ये तो होगा कि नंबर एम्प्लॉय यहाँ पे होगा कि 5 एम्प्लॉय है, तो यहाँ पे 12 इंटू 5 ये होगा कि 60 रुपीज़। वैसे ही यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा कि हमारा 5 एम्प्लॉय का लेबर वेलफेयर फंड है वो भी यहाँ से तो 80 रुपीज़ होगा, और उसका अगर टोटल करेंगे यहाँ पे 240 रुपीज़ है, ये हमारा टोटल मिला के 5 एम्प्लॉय का अमाउंट है पे करना पड़ेगा। तो उसके पहले क्या है कि लेबर वेलफेयर जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन उसका एंट्री है हमें यहाँ पे 180 रुपीज़ का करने का, लेबर वेलफेयर का अमाउंट है यहाँ पे, करेक्ट। तो यहाँ पे जो 180 रुपीज़ का है उसका भी हम एंट्री करवाते हैं टैली में, तो हम गए शेयर कर लेते हैं टैली होने के बाद में आप में लेबर वेलफेयर का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का एंट्री करने का है। तो यहाँ पे हम वाउचर में जाएंगे, वाउचर में आता है आपका जर्नल वाउचर, तो जर्नल वाउचर होता है यहाँ पे आएगा हमारा, ये कुछ एंटर करने की ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पे आएगा हमारा लेबर वेलफेयर फंड पेबल, तो LWF एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। लेबर वेलफेयर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ये होगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो हमारा खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होता है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर हम उसको क्या करेंगे एंटर कर देंगे। ये हो गया हमारा से हो गया, तो 180 रुपीज़ हम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का एंट्री कर लेते हैं। और यहाँ पे होगा क्या हमारा मुंबई यानी महाराष्ट्र का फैक्ट्री है, इसके लिए महाराष्ट्र के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे आएगा LWF पेबल को कंट्रीब्यूशन है वो भी जाके हमें 240 रुपये वो डिडक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे एंटर करने के बाद एरशन लिखी बिंग LWF एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, करेक्ट। ऐसे करके हम उसको एंटर कर देंगे। तो एंटर करने के बाद में ये जो अमाउंट है टोटल 240 रुपीज़ आपको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे DAL टाइप कर लेता हूँ, LWF पेबल होने के बाद यहाँ पे दिखेंगे कि हमने जो है पेमेंट यहाँ पे डिडक्शन किया है 60 रुपीज़, और उसके बाद में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 180, ऐसे करके टोटल हमें 240 रुपीज़ है वो पे करना पड़ेगा। तो जो पेमेंट है वो कैसे कर लेते हैं दोस्तों, ये 240 रुपीज़ है, ये यहाँ पे LWF पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन स्कीम नहीं होता है, उनको फिजिकली एक लेटर कवरिंग लेटर होता है, तो उसमें एक उनका एक फॉर्म होता है कि कवरिंग लेटर के ऊपर एक फॉर्म अपडेट करवा के हमें चेक है वो कुरियर करना पड़ता है लेबर वेलफेयर फंड अकाउंट को। तो वो कुरियर करने के बाद में तो हमें ऑटोमेटिकली क्या आता है, हमारा पेमेंट है वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद में कुछ ही दिनों के बाद में उनका एक रिसीट है वो आ जाता है, और रिसीट आने के बाद वो हमें फाइल करना पड़ता है, करेक्ट है। तो इस तरह से दोस्तों ये क्या है कि हमारा जो लेबर वेलफेयर फंड का है पेमेंट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे पेमेंट होने के बाद में यहाँ पे एंट्री कैसे कर लेते हैं आपको बताता हूँ। तो आपको जो एंट्री जब करेंगे, मैं यहाँ पे जून महीने में जाके Alt A कर लेता हूँ, और यहाँ पे F5 करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका बैंक पेमेंट में, बैंक पेमेंट आएगा कि LWF पेमेंट पेबल आएगा 240 रुपीज़, और ये 240 होने के बाद यहाँ पे करंट बैलेंस है वो 0 हो जाता है। बाद में क्रेडिट को आपको देने का है कौन से बैंक से आप चेक दे रहे हैं, यहाँ पे SBI बैंक से हम चेक देने वाले हैं, और उसको एंटर करेंगे तो अमाउंट है सेम रख देंगे। यहाँ पे चेक आएगा, चेक नंबर यहाँ पे मैं चेक रेंज है वो एप्लीकेबल नहीं या इंस्ट्रूमेंट नंबर है, मैं यहाँ पे डमी एक इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी चेक नंबर एंटर कर रहा हूँ, और उसको नैरेशन लिखी बिंग
पेमेंट करके LWF पेमेंट करके ऐसे लेंगे और उसके बाद में एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमारा LWF जितना डिडक्शन किया है उसके बाद में हमारा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होने के बाद जो अमाउंट यहाँ पे पेबल आ रहा है वो हमने पेमेंट कर दिया है। और पेमेंट करने के बाद हमारा ये जो कंप्लायंसेस है इस तरह से जो है पूरा हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप आपके लेबर वेलफेयर फंड का जो है पेमेंट कर सकते हैं। और एक बार ये कंप्लायंस हो जाता है तो आपको ऑडिट में इसका जो भी करस्पॉन्डेंस यानी आपने जो फॉर्म फिलअप किया है उसके बाद में आपको गवर्नमेंट से रिसीट आई है तो वो सब चीज़ें आप आपके ऑडिटर को दिखा सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमें क्या करना पड़ता है, हमारा कंप्लायंसेस करना पड़ता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ये जो वीडियो है आपके दोस्त रहेंगे, फ्रेंड्स रहेंगे तो उनको शेयर कीजिए ताकि इस तरह से का नॉलेज है सभी को जो है फ्री में मिलता जाएगा। तो इसी तरह से फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।